दोस्तों, आज मैं आपको करवा चौथ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस बार करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर को है। इस व्रत की कथा में करवा माता की कथा का वर्णन मिलता है। करवा माता की कथा का पाठ करने से पति की आयु लंबी होती है और वैवाहिक जीवन में प्रेम और तालमेल बना रहता है। करवा चौथ के व्रत में करवा माता से आशीर्वाद पाने के लिए आप सभी जरूर सुने करवा माता की ये कथा। तो चलिए शुरू करते हैं माता करवा की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब सभी ने अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन को भी खाने के लिए आग्रह करने लगे, लेकिन करवा ने उन्हें बताया कि आज उनका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उनको अर्घ देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकले हैं, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती है और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चंद्रमा को देखती है और उन्हें अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा जैसे ही मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उनमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह व्याकुल हो उठती है। उसे व्याकुल देखकर उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलती से टूटने के कारण देवता उनसे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पूर्ण जीवन दिलाकर ही रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के सबके पास बैठी रहती है, उनकी देखभाल करती रहती है। उनके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने जाती हैं, तो वो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर भाभी उससे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इसी प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो वह उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे छोड़ना नहीं। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनाने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटाल करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए गिड़गिड़ाने लगती है। भाभी करवा से खुद को छुड़ाने के लिए उसे नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा फिर भी अपनी भाभी को नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश,
हे माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागिनों को मिले। करवा माता की कृपा से हर सुहागिन का सुहाग अमर रहे। हर सुहागिन के दाम्पत्य जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम बना रहे। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में करवा माता की जय लिखना न भूलें। और इसी तरह की कथा सुनने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।